हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। आज हम लोग पेपर 1 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक एंड इट्स एप्लीकेशंस। हाँ, ये बेसिक चैप्टर, इजी चैप्टर है, 6 मार्क का चैप्टर है, विदाउट ऑप्शन 6 मार्क्स। हाँ, बहुत इजी चैप्टर, सब लोग कर लेते हैं। लास्ट पार्ट थोड़ा है, वो सर्किट वाला पार्ट, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें बच्चे समझ के करते हैं। बाकी पूरा चैप्टर इजी है। थियोरी वाला चैप्टर थोड़ा इंग्लिश जैसा लगेगा पहले पहले, बाद में ठीक ठाक हो जाएगा। चलो, मैथमेटिकल लॉजिक एंड इट्स एप्लीकेशंस। लॉजिक मतलब क्या बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक? हम लोग बोलते हैं ना बिना लॉजिक का बात कर रहा है, ये बोलते हैं ना, क्या होता है वो? लॉजिक का मतलब क्या है? ऐसा नॉर्मल मीनिंग में लॉजिक का मतलब क्या होता है? कॉमन सेंस होता है ना, कॉमन सेंस होता है। हाँ, वो होता है ना, हम लोग रास्ते पे आने जाने के टाइम पे अगर पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम आ गया तो कौन सा बंदा कैसा रिएक्ट करता है, उसी को कॉमन सेंस को लॉजिक बोलते हैं हम लोग। बट मैथमेटिकल लॉजिक क्या है? अभी मान लो मैंने क्वेश्चन दिया सबको, हाँ, 3 बच्चों को मैंने क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द सम ऑफ 1 + 2 + 3 टिल, कहां तक गया देखो, चलो 50 तक गया। ऐसा एक सम दिया, क्या करना है आपको? सम ढूंढना है। कितने टर्म्स का? 50 टर्म्स का, 1 से लेके 50 तक। और कितने स्टूडेंट को दिया? मान लो 3 स्टूडेंट को लिया, ए, बी एंड सी। अब मेथड्स बता रहा हूं, देखो मेथड 1, इसको सॉल्व करने के लिए कितने मेथड से देख लो। पहले ये एपी है क्या बच्चों? एपी है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है बताओ? a = 1 ना। d क्या है? कॉमन डिफरेंस है, माइनस करते जाओ, वो भी 1 है। d इज ऑल्सो इक्वल टू 1। एंड n क्या है? n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ना, वो कितना है? 50। तो a का वैल्यू 1, d का वैल्यू 1, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 50। समझ गया? Sn ढूंढने का, सम ढूंढने का फॉर्मूला क्या है बच्चों? n/2 × 2a + n-1 × d, ये है ना फॉर्मूला। चल, n का वैल्यू कितना? 50, 50/2, और ये हो जाएगा तुम्हारा S50। 2a, 2 × a का वैल्यू कितना? 1, n-1 मतलब 50 - 1, d ऑल्सो 1। ठीक है, 50/2 कितना हो गया? 25। सो दिस इज 2 प्लस ये कितना हो गया? 49 × 1 कितना हो गया? 49। 49 + 2 कितना हो गया? 51। तो 25 × 51, ये हो गया S50 का वैल्यू। समझ गए? दिस इज द वैल्यू ऑफ S50। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये पहला मेथड है। अब इस मेथड 2 देखो बच्चों, अगर मैंने ऐसा दिया 1 + 2 टिल n तक दिया, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस? हम लोगों ने सीक्वेंस सीरीज में किया था, देखो स्पेशल सीरीज में सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? n × याद आ रहा है, n + 1 / 2 है कि नहीं? 1 से लेके n तक का सम क्या होता है? n × n + 1/2 ना। अब यहाँ पे n की जगह पे कितना है बच्चों? 50 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 50 × 50 + 1 कितना होगा? 51 / 2। 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो 25 × 51 हो गया, हो जा रहा ना। तो यहाँ पे जो आया था, यहाँ पे अगर ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड। अगर कोई मेरे जैसा रहेगा, गांव वाला रहेगा, उसको मैथ से कुछ लेना देना नहीं, वो क्या करेगा बताओ? क्या करेगा वो? 1 + 2 + 3 टिल कहां तक गया बताओ? 50 तक गया ना। वो क्या करेगा? 1 में 2 ऐड करेगा, जितना आएगा उसमें 3 ऐड करेगा, 6 हुआ, 6 में फिर 4 ऐड करेगा। समझा कि ऐसे ऐड करते करते जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने 500 कर दिया, क्या कर दिया मैंने? इधर 500 कर दिया, बोलेगा सर शाम को, उसको टाइम लगेगा ना। क्या बोलेगा? शाम को। अगर 5000 कर दिया, बोलेगा 2 दिन के बाद आओ, है ना। और एक 0 कर दिया तो क्या बोलेगा? सर 1 हफ्ते के बाद आओ। और एक 0 कर दिया तो क्या बोले? अब सर आने का ही नहीं, अब नहीं आने का, बहुत हो गया है, इसको तो बहुत टाइम लगेगा, है कि नहीं। तो ये अगर मान लो 3 मेथड, कितने मेथड है? मेथड 1, 2 और ये गाउटी मेथड है ना। हाँ, ऐसा 3 मेथड। अगर मैंने 3 स्टूडेंट को दिया, जरूरी है क्या तीनों स्टूडेंट एक ही मेथड यूज करके सॉल्व करेगा? नहीं ना। कोई बोलेगा मैं इससे कर दिया, कोई बोलेगा मैं उससे कर दिया, कोई मेरे जैसा रहेगा, बोलेगा सर मेरे को तो वही पसंद है, वही करेगा, बोलेगा, है कि नहीं। बट ऐसा कोई गारंटी देके बोल सकता है क्या सब लोग अलग अलग ही करेंगे? हो सकता है ना तीनों को एपी याद आ गया और सबने एपी से कर दिया, या तीनों को दोनों याद नहीं है, सब लोग उसी पे टूट पड़े, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। मतलब ये सब जो होता है ना, ये किस पे डिपेंड करता है? वो पर्टिकुलर टाइम पे जब हम लोग किसी को एक सम देते हैं, वो जैसा आपको मान लो मेरे को एक सम सॉल्व करने के 3 मेथड आते हैं, तो थोड़ी मैं तीनों यूज करेगा, कोई एक सेलेक्ट करेगा उसमें से, वो 3 में से कोई एक सेलेक्ट करेगा। कैसा? डिफरेंट वे में से सेलेक्ट करेगा। पहला बोलेगा मेरे को जल्दी हो जाना चाहिए, हाँ, और कोई बोलेगा नहीं जल्दी वाला जो मेथड है ना उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, इसके लिए बड़ा वाला मेथड वैसा होता है। हाँ, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग के दिमाग में जो आता है, हम लोग ऐसा पर्टिकुलर सम को सॉल्व करते हैं, उसी को लॉजिक बोलते हैं।
मैथमेटिकल लॉजिक मतलब वही होता है, मैथमेटिकल लॉजिक मतलब वही होता है। एक पर्टिकुलर सम आपको दे दिया, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको दे दिया, और डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे में उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मैथमेटिकल लॉजिक। डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड मैथमेटिकल लॉजिक। सो डेफिनेशन इज, it is an art of reasoning. It is an art of reasoning. Now ये आर्ट क्या होता है, मिट्टी लेने का, कलर लेने का, हाथी घोड़ा बनाने का, ये समझते हो, वो नहीं, वो अलग आर्ट होता है ना। ये आर्ट क्या होता है, लॉजिक में आर्ट मतलब मैथमेटिक्स में सम सॉल्व करने की कला। आर्ट कला होती है ना, इसमें कौन सी कला लगेगी, सम जो सॉल्व करने का अलग अलग टेक्निक से, उसकी कला होगी आर्ट। आर्ट मतलब डिफरेंट टेक्निक्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, डिफरेंट टेक्निक्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, गिवन प्रॉब्लम, है ना। रीजनिंग क्या होता है, कैसे सॉल्व करेगा, सोचेगा एपी है, जीपी है, सीक्वेंस सीरीज है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या गिवन है, कैसे फाइंड करेंगे, ऑल दोस थिंकिंग एबिलिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। इसको रीजनिंग बोलते हैं। द थिंकिंग एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड रीजनिंग, एंड आर्ट मतलब डिफरेंट मैथमेटिकल टेक्निक्स टू सॉल्व ए सिंगल सम, एंड दिस इज कॉल्ड योर लॉजिक, है ना। हालांकि ये डेफिनेशन का चैप्टर के साथ कोई लेना देना नहीं, ये डेफिनेशन अलग चलेगा, चैप्टर अपना अलग चलेगा। ये चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली एटॉमिक स्टेटमेंट क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, और एक स्टेटमेंट की वैलिडिटी क्या होती है, एक स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू मतलब उसका मतलब क्या होता है, वो सब इसमें पढ़ेंगे। समझा इतना था? चलिए देखो बच्चों, एटॉमिक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है एसटीएमटी मतलब स्टेटमेंट, और प्रोपोजिशन, एटॉमिक स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन, ये क्या होता है देखते हैं। यहां से अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये एटॉमिक स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन क्या होता है, ये जानने से पहले ना थोड़ा हम लोग बेसिक्स में जाएंगे, इंग्लिश वाला बेसिक में जाएंगे। इंग्लिश में कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं बच्चों, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, 3 ना, बताओ क्या क्या होते हैं। सिंपल होता है ना ऐसा, हाँ, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ये होता है इंग्लिश में। ये जो कॉम्प्लेक्स टाइप का सेंटेंस है ना, ये अपना लॉजिक में नहीं है, दिस इज नॉट देयर इन लॉजिक। तो लॉजिक में क्या क्या है, एक तो सिंपल सेंटेंस है और एक कंपाउंड सेंटेंस। अभी और एक बात, कौन कौन से टाइप के सेंटेंस को या कौन कौन से टाइप के इंग्लिश के सेंटेंस को हम लोग एटॉमिक स्टेटमेंट बोलेंगे या प्रोपोजिशन बोलेंगे। अगेन सिंपल सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी, तो कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 4, है ना। याद है, 10th में पढ़े थे थोड़ा, हाँ। तो मैं लिख रहा हूं, याद आएगा शायद थोड़ा थोड़ा। डिक्लेरेटिव और एसर्टिव, डिक्लेरेटिव और एसर्टिव। सेकेंड वन इज योर इंपीरेटिव, इंपीरेटिव, है ना। इंपीरेटिव में कौन कौन से टाइप का सेंटेंस होता है बताओ, द स्टेटमेंट्स, हाँ, विच रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, ऐसे टाइप के मीनिंग को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंपीरेटिव सेंटेंस है। देन कॉल्ड योर इंटरोगेटिव सेंटेंस, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव कितने कौन कौन से टाइप के सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क होता है, और वो भी 2 टाइप के होते हैं ना, एक तो होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन और क्या होता है यस नो क्वेश्चन। ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यस नो क्वेश्चन समझते हो, हाँ या ना में जवाब दो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आंसर तुम्हारा हाँ या ना में होना चाहिए, यस और नो में होना चाहिए। डब्ल्यूएच क्वेश्चन मतलब कौन, कहाँ, कब, किसके साथ, है ना, कितने देर तक, समझ गया। अरे सेल्फ स्टडी कर रहे थे, है ना, समझ गया कि नहीं। ये होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन। और लास्ट वाला होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी कैसे होता है बताओ, चौंका देने वाला सेंटेंस होता है ना, चौंक जाते हो सुनकर, ऐसा है। अब ये देखो कौन कौन सा टाइप का सेंटेंस हो गया, एक तो हो गया इंपीरेटिव, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड,
है ना। देन कम्स इंटरोगेटिव डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क वाला, इधर डब्ल्यू क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी मतलब ऐसा मार्क वाला सेंटेंस। हम लोग लॉजिक में ना अनफॉर्चुनेटली ये 3 टाइप के सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं, ये तीनों को हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलते। तो स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? डिक्लेरेटिव या तो एसरेटिव होगा, मतलब बेसिक सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? इधर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो हम लोग उसको कैपिटल टी लिखेंगे, फॉल्स हुआ तो क्या लिखेंगे? कैपिटल एफ लिखेंगे, है? मतलब ऐसा स्टेटमेंट कौन से टाइप का स्टेटमेंट होना चाहिए? डिक्लेरेटिव और एसरेटिव होगा, जिसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? इधर ट्रू होगा और फॉल्स होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही स्टेटमेंट का ट्रू भी है और फॉल्स भी है, ऐसा नहीं होगा। कोई एक ही ट्रूथ वैल्यू होगा, इधर ट्रू और फॉल्स। नॉट बोथ ऑलवेज एंड नो मिडिल वैल्यू विल एग्जिस्ट बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स, मतलब ट्रू और फॉल्स को छोड़ के उसके बीच में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गया? सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एन एटॉमिक स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन। तो व्हाट एन एटॉमिक स्टेटमेंट इज? डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या होता है? इट इज ए डिक्लेरेटिव और assertive sentence having truth value either true, अगर ट्रू हुआ तो क्या लिखेंगे? कैपिटल टी, और फॉल्स, but not both simultaneously, and no middle value will exist between true and false। समझ गया? क्या होगा बताओ? एक डिक्लेरेटिव या एसरेटिव सेंटेंस होगा जिसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? इधर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे और मिडिल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये स्टेटमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर, ऐसा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक स्टेटमेंट हुआ तो क्या बोलते हैं उसको? पी। दो हुआ तो एक को पी, दूसरे को क्यू। तीन हुआ तो पी क्यू आर, चार हुआ तो पी क्यू आर एंड एस, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक स्टेटमेंट को एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने बोला √2 इज एन इरेशनल नंबर, इसको मैंने पी बोल दिया। ये पूरा स्टेटमेंट, द होल स्टेटमेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर। तो पूरा स्टेटमेंट को एक लेटर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। समझ गया? तो दिस इज व्हाट एन एटॉमिक स्टेटमेंट इज। तो एटॉमिक स्टेटमेंट मतलब कौन से टाइप का सेंटेंस होगा? ये डिक्लेरेटिव और एसरेटिव सेंटेंस हैविंग द ट्रूथ वैल्यू ईदर ट्रू और फॉल्स, दोनों में से कोई एक ट्रूथ वैल्यू होगा, दोनों साथ में नहीं होंगे और इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गया? रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, पी क्यू आर ऐसा। समझ गया ना? और एक कंसेप्ट है ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट, अब ओपन स्टेटमेंट क्या होता है बताओ? व्हाट एन ओपन स्टेटमेंट इज? नाम से क्या मालूम पड़ता है? एक से ज्यादा ट्रूथ वैल्यू होगा इसका, एक से ज्यादा ट्रूथ वैल्यू। अब मुझे बताओ, हमारा एटॉमिक स्टेटमेंट जो है इसमें कितने ट्रूथ वैल्यू होते हैं? एक ही ट्रूथ वैल्यू होते हैं, ट्रू होता है और फॉल्स होता है। अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा है जिसके एक से ज्यादा ट्रूथ वैल्यू साइमल्टेनियसली पॉसिबल है तो उसको हम लोग एटॉमिक स्टेटमेंट बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। मतलब ओपन स्टेटमेंट्स आर नॉट एटॉमिक स्टेटमेंट्स। ओपन स्टेटमेंट्स आर नॉट एटॉमिक स्टेटमेंट। अब पहले ये समझो ओपन स्टेटमेंट क्या होता है। ओपन स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट विच इज हैविंग बोथ द ट्रूथ वैल्यू साइमल्टेनियसली, ऐसा स्टेटमेंट जिसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स दोनों साथ में हो सकता है। जैसे स्टेटमेंट हैविंग बोथ द ट्रूथ वैल्यूज, स्टेटमेंट हैविंग बोथ द ट्रूथ वैल्यूज, ऐसा स्टेटमेंट जिसके दोनों ट्रूथ वैल्यू पॉसिबल है, ट्रू भी एंड फॉल्स में। अब बोलो सर ऐसा कौन सा टाइप का स्टेटमेंट है? दो तीन एग्जांपल दो। देखो एक मैथमेटिकल एग्जांपल देता हूं। सपोज मैंने लिखा x² - x इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, ये तो स्टेटमेंट है, दिख रहा है स्टेटमेंट? हाँ स्टेटमेंट है। अब मुझे बताओ ये हमेशा ट्रू होगा या फॉल्स होगा? कब ट्रू होगा कब फॉल्स होगा किस पे डिपेंड करेगा?
एक्स पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? एक्स पे। जैसे इनको अगर सॉल्व करने को जाओगे, दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? एक्स कॉमन है ना, एक्स को कॉमन लिया तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ईदर एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इक्वल टू वन। दो आंसर आया ना एक्स का, कौन कौन आया बता? एक्स जीरो एंड एक्स वन। अगर मैं एक्स को इधर जीरो रखूं, क्या रखूं इधर? जीरो, जीरो का स्क्वायर क्या होगा? जीरो, जीरो माइनस जीरो क्या होता है? जीरो। सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जब एक्स जीरो होगा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। सिमिलरली जब एक्स का वैल्यू वन होगा, देख लो एक बार, वन का स्क्वायर वन, वन माइनस वन क्या होगा? जीरो। तो जब एक्स का वैल्यू जीरो होगा और एक्स का वैल्यू वन होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा और वन होगा, तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर मान लो कोई बोलेगा जीरो और वन के अलावा कोई और वैल्यू लिया, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो एक ही स्टेटमेंट है ना, एक ही स्टेटमेंट है कि नहीं, बट एक से ज्यादा ट्रूथ वैल्यू हो रहे हैं। अगर एक ही स्टेटमेंट के एक से ज्यादा ट्रूथ वैल्यू साइमल्टेनियसली पॉसिबल होंगे तो वो इस टाइप के स्टेटमेंट को ओपन स्टेटमेंट बोलते हैं। और क्योंकि इसके एक से ज्यादा ट्रूथ वैल्यू होते हैं, इसको एटॉमिक स्टेटमेंट हम लोग नहीं बोलते। समझा? तो एटॉमिक स्टेटमेंट सेलेक्ट करने के टाइम पे कौन सा टाइप का स्टेटमेंट को हम लोग छोड़ देंगे या नजरअंदाज करेंगे? कौन कौन सा? एक तो इंपेरेटिव स्टेटमेंट को छोड़ देंगे, इंटरोगेटिव तो एटॉमिक स्टेटमेंट नहीं होगा, एक्सक्लेमेटर नहीं होगा। इवन अगर कोई ओपन स्टेटमेंट हुआ देन ऑल्सो इट्स नॉट एन एटॉमिक स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट को भी हम लोग एटॉमिक स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। और एक एग्जांपल सुन लो, अगर मैं बोला मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैं बोला मेरे लिए ट्रू है, मैं जिसको बोलूंगा उसको मैथ्स पसंद आएगा नहीं आएगा वो कुछ पता नहीं ना। अगर वो मैथ्स कोई पढ़ता है नहीं, कॉमर्स स्टूडेंट होगा, आर्ट्स स्टूडेंट होगा, अरे साइंस भी होगा बट उसको मैथ्स नहीं पसंद होगा, तो वो क्या बोलेगा? स्टेटमेंट ट्रूथ का फॉल्स बोलेगा, फॉल्स बोलेगा। वो जिसको पसंद होगा वो हाँ बोलेगा, जिसको पसंद नहीं होगा वो। तो ये स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू वो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग हो जाएगा, कि कुछ बच्चों के लिए ट्रू हो जाएगा, कुछ बच्चों के लिए फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोला मैं कहीं पे हूं और मैं फोन पे तुम लोग को बोला इट्स रेनिंग हेवीली, हाँ, तो हो सकता है मैं जहां पे हूं वहां पे बारिश हो रही है जोर से, बट तुम जहां पे हो या पूरी दुनिया में वो टाइम पे बारिश होती रहेगी उसकी क्या गारंटी? तो ऐसे टाइप के स्टेटमेंट जिसका ट्रूथ वैल्यू कोई पर्टिकुलर वैल्यू या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड करता रहेगा, जो सबके लिए हमेशा ट्रू नहीं होगा या हमेशा फॉल्स नहीं होगा। दोनों ट्रूथ वैल्यू पॉसिबल होते रहेंगे, ट्रू भी होते रहेंगे एंड समटाइम्स इट मे बी फॉल्स आल्सो। दोस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओपन स्टेटमेंट एंड ओपन स्टेटमेंट्स आर स्ट्रिक्टली नॉट एटॉमिक स्टेटमेंट्स। ओपन स्टेटमेंट को हम लोग एटॉमिक स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। समझ गया? एंड ओपन स्टेटमेंट्स, ये एक नोट है, नोट क्या बताओ? ओपन स्टेटमेंट्स आर नॉट एटॉमिक स्टेटमेंट्स। क्यों समझाना? ओपन स्टेटमेंट्स आर नॉट एटॉमिक स्टेटमेंट्स। तो एटॉमिक स्टेटमेंट होने के लिए ये सब अगर है तो इसको हम लोग सब रिजेक्ट करेंगे। इंपेरेटिव होगा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड होगा तो रिजेक्ट करेंगे, इंटरोगेटिव होगा तो भी रिजेक्ट करेंगे, एक्सक्लेमेटरी होगा तो भी रिजेक्ट करेंगे। अगर ओपन स्टेटमेंट होगा तो भी वो एटॉमिक स्टेटमेंट नहीं होगा। समझ गया सबको? अभी जाएंगे किस पे? कंपाउंड स्टेटमेंट। एटॉमिक स्टेटमेंट समझ गया सबको? कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या बच्चों? इंग्लिश में क्या था? इंग्लिश में क्या था? दो या उससे ज्यादा, दो या उससे ज्यादा एटॉमिक स्टेटमेंट को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे, दो या उससे ज्यादा एटॉमिक स्टेटमेंट को हम लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? कंपाउंड स्टेटमेंट मिलेगा। ठीक है? कंपाउंड स्टेटमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटॉमिक स्टेटमेंट। दो या उससे ज्यादा एटॉमिक स्टेटमेंट को अगर कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा। अब कैसे ज्वाइन करते हैं? बाय यूजिंग कनेक्टिव्स। इंग्लिश में तुम लोग क्या बोलते हो? कंजक्शन बोलते थे। देखो, एंड होता था, और होता था, हाँ, नॉर होता था, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता था, ईदर और होता था, नीदर नॉर, ऐसा होता था ना। ये सबको क्या बोलते थे हम लोग? कंजक्शन बोलते हैं। बट लॉजिक में हम लोग उसका कनेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कनेक्टिव। और क्योंकि ये सारे कनेक्टिव लॉजिक में यूज होते हैं इसके लिए इसको लॉजिकल कनेक्टिव बोलते हैं, है ना। तो दो या उससे ज्यादा एटॉमिक स्टेटमेंट को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा। क्या बनेगा? कंपाउंड स्टेटमेंट। हाँ, एंड कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनेगा? बाय यूजिंग सम कनेक्टिव एंड सिंस दोस कनेक्टिव्स आर यूज्ड इन लॉजिक दे आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। क्लियर? समझ गए? हाँ, अभी कंपाउंड स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैपिटल लेटर से। जैसे एटॉमिक स्टेटमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए, पी क्यू आर। कंपाउंड स्टेटमेंट को कैपिटल लेटर ए बी सी डी ऐसा सब कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। समझ गया? अब जो ज्वाइन करते हैं इसको क्या बोला मैंने? कनेक्टिव बोला। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स। दो टाइप के कनेक्टिव होता है। एक कनेक्टिव होता है जो एक ही स्टेटमेंट पे अप्लाई होता है, और जो बाकी के कनेक्टिव होते हैं या दो या उससे ज्यादा कनेक्टिव पे अप्लाई होता है ना। तो दो टाइप के कनेक्टिव होते हैं। समझ गया इतना? कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ
इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटॉमिक स्टेटमेंट्स। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटॉमिक स्टेटमेंट, दो या उससे ज्यादा एटॉमिक स्टेटमेंट को कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा। दे आर कंबाइंड बाय यूजिंग कनेक्टिव्स, दे आर कंबाइंड बाय यूजिंग connectives called logical connectives। है ना, कैसे कंबाइंड होते हैं, कनेक्टिव यूज करके होते हैं, और वो कनेक्टिव को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉजिकल कनेक्टिव होते हैं। कितने टाइप के लॉजिकल कनेक्टिव होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। Types of logical connective. There are two types of logical connective. First one is your unary and the second one will be binary. नाम से क्या मालूम पड़ता है बच्चों, unary मतलब it can be applied for a single atomic statement, whereas binary can be applied for two or more than two atomic statement. ये एक ही statement के लिए यूज होगा, जबकि ये दो या उससे ज्यादा statement के लिए यूज हो सकता है। Can be used for a single atomic statement, and this can be used for two or more than two atomic statements। समझ गए यहां तक, समझा ना। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, दो या उससे ज्यादा एटॉमिक स्टेटमेंट को ज्वाइन कर लो तो क्या बन गया, कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया। समझ गया। और कैसे ज्वाइन करेंगे, बाय यूजिंग कनेक्टिव। वो कनेक्टिव को क्या बोलेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव। कितने टाइप के कनेक्टिव होते हैं, दो टाइप के, एक हो गया यूनरी और एक हो गया बाइनरी। यूनरी नाम से मालूम पड़ता है ना, एक ही स्टेटमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, जबकि ये किसके लिए होगा, टू और मोर। समझ गया। तो इन केस ऑफ यूनरी द कनेक्टिव इज कॉल्ड यूनरी कनेक्टिव। यूनरी कनेक्टिव का नाम है नेगेशन। क्या होता है नाम, नेगेशन। सिंबल इसका ऐसा, क्यों यूज करते हैं, टू रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ नॉट इन ए स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट में अगर नॉट लिखना है तो हम लोग इसको यूज करेंगे। एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, मान लो वो स्टेटमेंट के अंदर नॉट लिखना है, मतलब नेगेशन क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। पी को स्टेटमेंट बोलते हैं, नॉट पी। एग्जांपल देखो, अगर मैंने बोला इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय टू, पी क्या लिखा मैंने, इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय टू। है ना, ये पी हो गया। अगर मैं इसमें नेगेशन अप्लाई करेगा, क्या अप्लाई करेगा मैं इसमें, नेगेशन, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेशन पी बन जाएगा। स्टेटमेंट में क्या अप्लाई हो जाएगा, नॉट अप्लाई हो जाएगा। सिंबल में क्या हुआ, नेगेशन अप्लाई हो गया। पी में क्या हुआ, नेगेशन अप्लाई होगा। स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। अगर इसमें मैं नॉट लिख दूं तो क्या हो जाएगा बताओ, इवन नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय टू। अब ये मत पूछो सर इवन नंबर है तो डिविजिबल बाय टू होना चाहिए ना, नहीं क्यों हो रहा है, हम लोग जबरदस्ती ना कर रहे, नॉट लगा रहे हैं उधर, है ना। इवन नंबर टू से डिविजिबल होता ही है, बट यहाँ पे हम लोग करें उसको पी बोल रहे हैं। और अगर नेगेशन होगा तो क्या होगा, उसका नेगेशन होगा तो स्टेटमेंट में नॉट लग जाएगा। तो पी में क्या हो जाएगा, नेगेशन का सिंबल लग जाएगा, स्टेटमेंट में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। समझ गया। ये हो गया कौन सा टाइप का, यूनरी टाइप का कनेक्टिव। और नेक्स्ट कौन सा, बाइनरी। जैसे मैंने आपको बोला था बाइनरी कितने के लिए यूज होता है, दो या उससे ज्यादा के लिए। तो बाइनरी कनेक्टिव में चार टाइप के बाइनरी कनेक्टिव होता है। देयर आर हाउ मेनी, 4 types of binary connective. First one is called a disjunction. नाम, सिंबल, काम सब याद रखना है। फर्स्ट वन इज डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का सिंबल देखो, इंग्लिश वी के जैसा होगा, इंग्लिश वी के जैसा। क्यों यूज करेंगे, टू रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ और। अभी मान लो दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट के बीच में क्या है, और है, तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे। पहला स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, पी, सेकंड स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, क्यू, और बीच में क्या लिखेंगे, और लिखेंगे, डिसजंक्शन। सेकंड वन इज योर कंजक्शन। कंजक्शन हो गया एंड। कंजक्शन क्या हो गया, एंड। और बट भी यूज होता है कंजक्शन किया, एंड और बट। दो स्टेटमेंट के अंदर एंड होगा या दो स्टेटमेंट के अंदर बट होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कंजक्शन यूज करेंगे। समझा इतना। थर्ड वन कंडीशनल।
कंडीशनल सिंबल ऐसा है बच्चों, एरो मार्क, फॉरवर्ड डायरेक्शनल। क्यों यूज करेंगे? तो रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ इफ एंड देन। इफ देन होता है ना वो स्टेटमेंट कंडीशनल वाला, इफ दिस देन दिस, ऐसा होता है ना वैसे टाइप के स्टेटमेंट। और इम्प्लाइज, इफ देन और इम्प्लाइज। देन द सेकंड वन बाई कंडीशनल, क्या बोलते हैं इसको? बाई कंडीशनल। ये क्या होता है? दोनों साइड एरर रहेगा। क्या होगा? दोनों साइड एरर रहेगा। इसको कैसे रखेंगे? आई डबल एफ, दैट इज आई डबल एफ और इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ को हम लोग ऐसा लिखते हैं, आई डबल एफ ये बाई। समझ गए? सबको समझा? ये सब याद रखना है तब, एकदम अच्छे से याद रखना। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटॉमिक स्टेटमेंट्स होता है। दो या उससे ज्यादा एटॉमिक स्टेटमेंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनता है? कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है। और कंपाउंड स्टेट जो ज्वाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव्स। लॉजिक में यूज होता है, इसके लिए क्या बोलते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव्स। टाइप्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव में दो टाइप के होते हैं, यूनरी और एक बाइनरी। यूनरी कैन बी एप्लीकेबल फॉर ए सिंगल एटॉमिक स्टेटमेंट, व्हेरेज बाइनरी कैन बी एप्लीकेबल फॉर टू और मोर देन टू। ये सिर्फ एक ही स्टेटमेंट के लिए यूज होगा, जबकि ये क्या? दो या उससे ज्यादा के लिए यूज होगा। ये क्या होगा? देखो ये यूनरी वाला, कौन सा वाला? ये यूनरी वाला। यूनरी वाला जो होता है ना वो एक ही होता है। और ये सब क्या होता है बच्चों? बाइनरी कनेक्टिव्स। ये सब क्या होता है? बाइनरी कनेक्टिव। और यूनरी के केस में एक ही होता है, क्या है वो? नेगेशन होता है। सिंबल देखा? टिल्ड सिंबल देखा हम लोग 10th में सीखते, देखो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ऐसे लिखते हैं ना, वैसा वाला सिंबल। क्यों यूज करते हैं? टू रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ नॉट इन ए स्टेटमेंट। एग्जांपल देख लिया। नेक्स्ट देखो, बाइनरी में कितने होते हैं? 4। डिसजंक्शन, कंजंक्शन, कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल। डिसजंक्शन ऐसा होता है और से रिप्रेजेंट करते हैं। कंजंक्शन एंड होता है, एंड और बट। कंडीशनल ऐसा होता है, इफ देन और इम्प्लाइज। बाई कंडीशनल ऐसा होता है, आई डबल एफ या इफ एंड ओनली इफ। समझ गया सबको? आप देखेंगे ट्रूथ वैल्यू कैसे होता है और ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे। ट्रूथ वैल्यू एंड ट्रूथ टेबल्स। एक स्टेटमेंट होगा तो कितने ट्रूथ वैल्यू होंगे, 2 होगा तो कितने होंगे, 3 होगा तो कितने होंगे, टेबल कैसे बनेगा उसका। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर। समझा? चलो अब देखो, अब क्या पढ़ेंगे? ट्रूथ वैल्यूज एंड देन ट्रूथ टेबल्स। ट्रूथ वैल्यूज मतलब अगर एक सिंगल स्टेटमेंट होगा तो उसके कितने ट्रूथ वैल्यू होंगे, अगर 2 स्टेटमेंट होंगे तो कितने ट्रूथ वैल्यू होंगे, अगर 3 स्टेटमेंट होंगे तो कितने ट्रूथ वैल्यू। अब बताओ, अगर एक स्टेटमेंट होगा तो कितने ट्रूथ वैल्यू होगा? 2 होंगे, ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, है ना। अगर 2 हुआ तो 4 सेट होंगे। कितने सेट होंगे? 4। पहले के लिए क्या होगा? 2 ट्रू 2 फॉल्स। दूसरे के लिए क्या होगा? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। मतलब ये हम लोग याद करने के लिए ऐसे लिखते हैं, बट होता कैसे? अगर 2 स्टेटमेंट है तो हो सकता है ना दोनों ट्रू हो जाए, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या तो दोनों फॉल्स। ऐसा होता है ना, तो इसको हम लोग अरेंज करके लिख देते हैं ताकि हम लोग हमेशा इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि 2 में याद हो जाएगा। 8 में कैसे याद करोगे? अगर 3 स्टेटमेंट हो गया तो कितने ट्रूथ वैल्यू आएंगे? 8 सेट आएंगे। 8 सेट को याद करना मुश्किल होता है ना, इसके लिए हम लोग तरीका निकालते हैं कि ऐसे ही लिखेंगे हमेशा। अगर एक स्टेटमेंट हुआ तो एक ट्रू एक फॉल्स, 2 हुआ तो 4 सेट आएंगे। पी के लिए क्या लिखेंगे? 2 ट्रू 2 फॉल्स। क्यू के लिए क्या लिखेंगे? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। हो गया 4। अगर 3 हुआ तो 8 सेट आएंगे। कितने सेट आएंगे? 8। तो जो पहला नंबर है, पहला जो स्टेटमेंट है पी, उसके लिए 4 ट्रू 4 फॉल्स, हो गया 8। क्यू के लिए 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 अल्टरनेट हो जाएगा। पहले के लिए कितने अल्टरनेट हो गए? 4 अल्टरनेट हो गए, 4 ट्रू 4 फॉल्स। सेकंड के लिए 2 अल्टरनेट हो गए, 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स। थर्ड के लिए 1 अल्टरनेट हो गए, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। समझ गया ना? तो देखो, ट्रूथ वैल्यूज फॉर ए सिंगल स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट एक ही हुआ तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? इधर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। एक स्टेटमेंट के लिए 2 ही ट्रूथ वैल्यू पॉसिबल है ना। अगर 2 स्टेटमेंट हुए, एक पी और एक क्यू हुआ, पी हुआ और एक क्या हुआ? क्यू, तो 4 सेट होंगे। कितने सेट होंगे? 4। याद कैसे रखेंगे? पहले के लिए 2 ट्रू 2 फॉल्स, सेकंड के लिए क्या लिखेंगे? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। याद हो गया? अगर 3 हुआ तो कैसे करेंगे? अगर मान लो P Q R ऐसा हुआ ना, तो टोटल कितने सेट आएंगे? 8 सेट आएंगे। टोटल कितने सेट? 8। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने? 3। नंबर ऑफ ट्रूथ वैल्यू कितने होंगे? 8। 8 के लिए P के लिए क्या लिखेंगे? देखो 4 अल्टरनेट करेंगे, 4 ट्रू एंड 4 फॉल्स। हो गया क्या? 8। इसमें 2 अल्टरनेट करेंगे, 2 ट्रू फिर 2 फॉल्स फिर 2 ट्रू एंड 2 फॉल्स। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक अल्टरनेट, ट्रू फॉल्स
ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। समझे? 8 हो गया। अगर मान लो अब 4 स्टेटमेंट होते, पी क्यू आर एस होता तो क्या करते हैं? 16 सेट होते। कितने सेट होते हैं? 16। वो किस पे डिपेंड करता है? देखो 2n पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ ट्रूथ वैल्यूज कितने होंगे वो किस पे डिपेंड करता है? 2n पे। अब ये n क्या है? नंबर ऑफ एटॉमिक स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ एटॉमिक स्टेटमेंट। अगर p हुआ, p एक ही हुआ तो n का वैल्यू 1 हो गया। अरे p एक स्टेटमेंट है ना, तो n का वैल्यू क्या हो गया? 1। तो 2n, 2 का पावर 1 क्या हो गया? 2। दो स्टेटमेंट हो, अरे हो गया कि नहीं? अगर 2 स्टेटमेंट हुआ p एंड q, कितने स्टेटमेंट हुए? 2, p एंड q, तो n का वैल्यू क्या हो गया? 2। तो 2 स्क्वायर क्या हो गया? 4, 4 हो गया। समझे कि नहीं? अगर 3 स्टेटमेंट हुए p q एंड r, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 3। 2 का पावर 3 मतलब क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 हो गया। 8 सेट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर 4 स्टेटमेंट हो गए तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 तो 16 एलिमेंट्स है। कितने हो जाएंगे? 16 सेट। तो पहले सेट में क्या होगा? 8 8 अल्टरनेट हो जाएगा 16। दूसरे में 4 4 4 4 ऐसे हो जाएगा। तीसरे में 2 2 2 2 ऐसा हो जाएगा। चौथे में 1 1 1 1 अल्टरनेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे कैसा होता है? 8 में 4 4 अल्टरनेट हुआ, फिर 2 2 अल्टरनेट हुआ, फिर 1 1 हुआ। अगर 4 स्टेटमेंट हो जाएंगे तो कितने वैल्यू आ जाएंगे? 16। कितने आएंगे? 16। तो उसमें क्या होगा? पहले में 8 8 अल्टरनेट हाफ हाफ हो गया। दूसरे में उसका हाफ मतलब 4 4 4 4 हो जाएगा। तीसरे में 2 2 2 2 हो जाएंगे और आखिरी में 1 1 1 1 हो जाएगा। जैसे ये समझ गया? बट इतना नहीं आता हम लोग, 3 स्टेटमेंट तक ही हम लोग को वैलिड। समझ गया इतना तक? आप देखो ट्रूथ टेबल, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ट्रूथ टेबल, सबका ट्रूथ टेबल। किस किस का? नेगेशन का ट्रूथ टेबल है, डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल है, कंजक्शन का है, कंडीशनल का है, बाई कंडीशनल, यूनरी बाइनरी दोनों का ट्रूथ टेबल है। बट यूनरी वाला देखो, पहले क्या लिखेंगे? नेगेशन का लिखेंगे ना। नेगेशन का काम क्या हो? कुछ खास काम नहीं, ये सब काम को बिगाड़ने वाला काम है इसका। कुछ भी बन करेगा तो बिगाड़ेगा ये आज के। हाँ, अगर मान लो ये P है, मैंने नेगेशन अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? ये नेगेशन की P है। अगर नेगेशन अप्लाई किया होगा तो क्या होगा? नेगेशन P। अगर P है तो एक ही स्टेटमेंट है ना, तो कितने ट्रूथ वैल्यू होंगे बच्चों? ट्रू एंड फॉल्स, ऐसा होंगे ना। अगर P का वैल्यू ट्रू हुआ तो नेगेशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। P का फॉल्स हुआ तो नेगेशन क्या हो गया? ट्रू। समझा क्या बोलो? अगर P का वैल्यू ट्रू है तो नेगेशन P क्या हो जाएगा? फॉल्स। P अगर फॉल्स है तो नेगेशन क्या हो जाएगा? ट्रू। समझा? तो ये हो गया तुम्हारा नेगेशन। देन देखो P Q फिर डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या होता है? P और Q ना, डिसजंक्शन मतलब और। फिर होता है कंजक्शन P एंड Q। फिर होता है कंडीशनल P कंडीशनल Q। फिर होता है बाई कंडीशनल P बाई कंडीशनल Q। इसको बहुत ही अच्छे से याद करना, एकदम अच्छे से इसको याद करना ताकि हम लोग क्वेश्चंस कर सके इसके ऊपर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक का आधा तो यही है, आधा लॉजिक का यही है ना। अब जब कितने स्टेटमेंट है बच्चों? 2 स्टेटमेंट है P एंड Q। अगर 2 स्टेटमेंट है तो कितने सेट ऑफ ट्रूथ वैल्यूज होते हैं? 4 होते हैं ना। तो पहले में क्या होता है? 2 ट्रू 2 फॉल्स होता है ऐसा। सेकंड में क्या होता है? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहां तक क्लियर है सबको? नेगेशन समझ गया ना? इसने काम बिगड़ा, सिर्फ ट्रू को फॉल्स किया, फॉल्स को ट्रू किया। यहाँ पे देखो 2 ट्रू 2 फॉल्स हो गया, यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अभी क्या है? और है ये, और मतलब डिसजंक्शन। और मतलब क्या बच्चों? डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या होता है? देखो ऐसे मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे ही याद करना, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। डिसजंक्शन इज फॉल्स व्हेन बोथ आर फॉल्स। जब दोनों का वैल्यू फॉल्स होगा तभी डिसजंक्शन फॉल्स होगा। डिसजंक्शन इज फॉल्स व्हेन बोथ आर फॉल्स। मतलब P फॉल्स होगा, Q फॉल्स होगा, तो P और Q क्या होगा? फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। समझा? जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा, नहीं तो ट्रू होगा। नहीं तो मतलब दोनों ट्रू में भी ट्रू होगा, कोई एक ट्रू में भी ट्रू होगा। समझ गया? तो जब दोनों फॉल्स होंगे तो क्या हो जाएगा? फॉल्स, अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रू। समझ गया? दोनों फॉल्स में फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू। समझ गया? डिसजंक्शन और मतलब देखने का, अगर दोनों फॉल्स है, जिन दोनों के बीच में और है, अगर वो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू। समझ गया ना? कम टू कंजक्शन। ये कंजक्शन होता है ना। कंजक्शन मतलब एंड, डिसजंक्शन मतलब और, कंजक्शन मतलब एंड। एंड में क्या होगा? देखो व्हेन बोथ आर ट्रू देन ओनली ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। याद रहेगा? जब दोनों ट्रू रहेगा तभी ट्रू होगा, नहीं तो क्या होगा? फॉल्स होगा। जैसे यहाँ पे दोनों ट्रू है ना, दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, बाकी केसेस में क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल्स होगा। समझ आ रहा है? दोनों को अलग अलग रिलेट कर पा रहे हो? तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों फॉल्स में फॉल्स, नहीं तो ट्रू। यहाँ पे दोनों ट्रू में ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो जो डिफरेंट है ना उसको मैं राउंड कर लेता हूं ताकि आपको याद रहे। ये डिफरेंट है ना, इसमें यहाँ पे ये डिफरेंट है। समझ आ रहा है? अपना समझ गया ना? और में क्या हुआ?
दोनों फॉल्स में फॉल्स नहीं तो ट्रू, एंड में क्या हुआ, दोनों ट्रू में ट्रू नहीं तो फॉल्स। नाउ कम टू कंडीशनल। कंडीशनल क्या होता है उसको बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन है। कंडीशनल ऐसा है, अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स है। अब देखो पी कंडीशनल क्यू में पहला कौन है, पी है, दूसरा कौन है, क्यू है। पहला अगर ट्रू हुआ दूसरा अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है। फिर से फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अब देखो पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, ये वाला केस है क्या, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दोनों ट्रू में क्या होगा, ट्रू। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स में क्या हो गया, फॉल्स। बट अगर कंडीशनल में पहले फॉल्स हो गया, कंडीशनल में अगर पहले फॉल्स हो गया तो दूसरे को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग कब फॉल्स बोलते हैं, जब पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा तब फॉल्स बोलते हैं ना। पहला फॉल्स हो गया तो हमेशा ट्रू हो जाएगा, है ना, तो ये फॉल्स होगा, ये दोनों हमेशा ट्रू होंगे। समझा, कंडीशनल इज फॉल्स व्हेन द फर्स्ट वन इज ट्रू एंड द सेकंड वन इज फॉल्स। समझ गया। एंड बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल कब ट्रू होगा, जब दोनों के सेम ट्रूथ वैल्यू होंगे, व्हेन बोथ आर हैविंग सेम ट्रूथ। जैसे दोनों ट्रू या तो दोनों फॉल्स, दोनों सेम होना चाहिए। दोनों ट्रू मतलब दोनों सेम है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू। दोनों फॉल्स मतलब भी दोनों सेम है, देखो दोनों फॉल्स है बट ये दोनों सेम तो है, यहाँ पे भी ट्रू होगा, बाकी दोनों फॉल्स होगा। समझ गया, दोनों ट्रू में ट्रू, दोनों फॉल्स में भी ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स में फॉल्स होगा। समझा सबको। सो दिस इज व्हाट ट्रूथ टेबल इज ऑल अबाउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गया। एक स्टेटमेंट है तो कितने ट्रूथ वैल्यू होते हैं, दो स्टेटमेंट है तो कितने सेट होते हैं, 4, 3 है तो कितने सेट होते हैं, 8। लिखने का समझ गया कैसे होता है। नेगेशन का ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, जो काम बिगाड़ने वाला है, ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है। फिर पी क्यू अगर 2 स्टेटमेंट हो गए तो 4 सेट लिखा मैंने। डिसजंक्शन में क्या होता है, दोनों फॉल्स में फॉल्स होता है, बाकी सब क्या होता है, ट्रू। कंजक्शन में क्या होता है, दोनों ट्रू में ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स। कंडीशनल में क्या होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स में फॉल्स, बाकी सब ट्रू। बाई कंडीशनल में दोनों सेम में ट्रू, अदरवाइज फॉल्स।